अब्बास में मार डाला ईरानी नेवी चीफ कमांडर अली रेजा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हाहाकार, 33 किलोमीटर में सिमटा ईरान युद्ध। ईरानी संसद के चीफ कालिबाफ की धमकी, खार द्वीप पर किया कब्जा तो होगा सर्वनाश। सरेंडर कर रहे हैं ट्रंप, मरते दम तक ईरान करेगा जंग। अमेरिका की 15 शर्तों पर भारी ईरान की 5 शर्तें। तेल अवीव में सीरियल धमाके, 24 घंटे में 23 हमले। नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। लगता है ईरान युद्ध अब तेजी से अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। महज 3 घंटे के अंदर ईरान ने इजराइल के 6 ठिकानों को बुरी तरीके से तबाह कर दिया है, जबकि 48 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अब अपने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और इजराइल के पीएम नेतन्याहू पर बुरी तरीके से नाराज हो रहे हैं। ट्रंप अब किसी भी कीमत पर लंबा युद्ध नहीं चाहते हैं। ट्रंप के पास सिर्फ 48 घंटे, जंग करो या फिर भागो। ईरान युद्ध को लगभग 1 महीना होने जा रहा है। हैरानी करने वाली बात तो ये है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर भी अभी तक ईरान से खमेनी शासन का पतन नहीं कर पा रहे हैं। न ही ईरान के परमाणु ठिकानों से वो यूरेनियम मिल पाया है जिसके लिए अमेरिका और इजराइल ने इतना बड़ा महंगा और खूनी हमला ईरान पर किया है। ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि ईरान को हवाई हमलों के दम पर हराया नहीं जा सकता है, कि यही वजह है कि अब ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दिया है और कहा है कि या तो हार मान लो वरना सर्वनाश कर दूंगा। युद्ध विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अमेरिका और इजराइल पर इस बात का बेहद भयानक दबाव है कि उतने प्रचंड हमले झेलने के बावजूद ईरान हार मानने को तैयार नहीं। खबर तो यहाँ तक है कि ट्रंप को भी उम्मीद नहीं थी कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। नेतन्याहू के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं और अब ट्रंप का भरोसा एक तरह से नेतन्याहू से उठने लगा है। हम शुरुआत करते हैं ईरान युद्ध से जुड़ी उस बड़ी खबर से जिसे अमेरिका और इजराइल का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हॉर्मुज में हाहाकार, ईरान के 24 घंटे में 23 हमले। अट्ठाईस फरवरी 2026 से अब तक ईरान के 200 कमांडर मारे जा चुके हैं। अकेले इजराइल ने ही दावा किया है कि उसने ईरान पर 1500 से ज्यादा बम दागे हैं। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, ईरान पर इतने भयानक हमले होने के बावजूद तेहरान से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ पूरी मजबूती के साथ है और अमेरिका और इजराइल लाख कोशिशों के बावजूद ईरान को घुटनों पर नहीं ला पा रहे हैं। इधर ईरान ने इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर पिछले 24 घंटे में 23 बड़े हमले किए हैं। हालांकि ईरान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इजरायली सेना काफी दिनों से ईरानी नौसेना के चीफ कमांडर अली रेजा तंगसीरी को मारने की फिराक में जुटा हुआ था। वो मिशन इजरायली दावों के मुताबिक पूरा हो गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल ने एक रणनीतिक हमले में तंगसीरी को एलिमिनेट कर दिया है, यानी उन्हें मार दिया है। ये एक घातक हमला ईरान के महत्वपूर्ण शहर बंदर अब्बास में हुआ है। ईरानी नौसेना के चीफ कमांडर अली रेजा तंगसीरी का मारा जाना ट्रंप और नेतन्याहू को काफी राहत दे रहा है, क्योंकि कमांडर अली रेजा तंगसीरी ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के
वो मास्टरमाइंड हैं जिनके दम पर ईरान ने अभी तक 96 किलोमीटर लंबे और 34 किलोमीटर चौड़े इलाके पर अपना पूरा कब्जा और दबदबा बनाए रखा था। अली रेजा तंगरीसी का मारा जाना ट्रंप नेतन्याहू के लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इजराइल ने तेहरान और इस्फहान पर भीषण हमले इतने तेज कर दिए हैं कि नतीजे बेहद भयानक हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट करना है। लेकिन ईरान ने भी पिछले 24 घंटे में 23 हमले किए हैं। ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और क्लस्टर मिसाइलों ने तेल अवीव के मध्य इलाकों को निशाना बनाया है। तेल अवीव के एक रिहायशी इलाके में एक इमारत पर मिसाइल सीधे गिरी, जिससे भारी तबाही हुई। एक ईरानी मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देकर डिमोना शहर के पास गिरी, जहां इजराइल का मुख्य परमाणु रिएक्टर स्थित है। हालांकि रिएक्टर को किसी नुकसान की खबर नहीं है। אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हुई है, भयंकर तबाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा कि इन घरों का यहाँ पे क्या हाल हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मिसाइल गिरा था और उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ चकनाचूर हुआ है। ये आप हालात देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से। यहाँ सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है, जबकि इस्राएली फोर्सेस भी लगातार ईरान में हमले कर रहे हैं, लेबनान में हमले कर रहे हैं। लेबनान की तरफ से भी लगातार हमलों का सिलसिला जारी है इस्राएली फोर्सेस पर, और अभी इस्राएली फोर्सेस को भी नुकसान पहुंचा है हिजबुल्लाह की तरफ से, जो लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईरान के रिकॉर्ड तोड़ हमले, 15 शर्तों पर भारी 5 शर्तें। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जवाबी कार्रवाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। IRGC ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 81वीं लहर में 70 से ज्यादा इजरायली ठिकानों पर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें दागी हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को भेजी गई 15 सूत्रीय शांति योजना का मकसद युद्ध को समाप्त करना और ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचे को पूरी तरह से नियंत्रित करना है। लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने ट्रंप की 15 शर्तों के उलट सिर्फ 5 शर्तों से ही अमेरिका के वॉर प्लान की धज्जियां उड़ा दी। यानी ईरान ने जहां ट्रंप की शर्तों का धुआं निकाल दिया है, तो वहीं ईरान ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़ हमले किए हैं जो इजराइल और पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। IRGC के पब्लिक रिलेशंस विभाग ने यह दावा किया है कि उनकी इमाद, कियाम, खुर्रम शहर 4 और कद्र मिसाइलों ने इजराइल के हाइफा, डिमोना, हाइफा के पास अल खुद्दिया और तेल अवीव के उत्तर और दक्षिणी इलाकों को निशाना बनाया। कद्र मिसाइलों ने इजराइल के हाइफा, डिमोना, हाइफा के पास अल खुद्रिया और तेल अवीव के उत्तर और दक्षिण इलाकों को निशाना बनाया। IRGC का दावा है कि पिछले 3 हमलों के बाद इजराइल के हताहतों की संख्या अब 2500 से ज्यादा हो गई है। बयान में कहा गया कि IRGC और ईरानी आर्मी अब राष्ट्र के रूप में खड़ी हो गई है और पूरा देश ईरान की रक्षा के लिए तैयार है। ईरान का ये भी दावा है कि 700 मिसाइलें और 3600 ड्रोन हमले किए हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी सुविधाओं और संपत्तियों पर नए हमलों की खबर आई है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों को फिर से निशाना बनाया गया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पूर्वी सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ड्रोन हमलों के बाद जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ये वही एयरबेस है जहां पहले भी ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम्युनिकेशन उपकरण और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जोरदार धमाका हुआ, टेल अवीव में ही फिर से ये अटैक किया गया। लगभग 10 अटैक सुबह से किए
ईरान ने मिसाइल एक के बाद एक दागे जा रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं इर्द गिर्द बिल्कुल खामोशी है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो बंकर में चले गए हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर में चले गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है मिसाइल को, यानी इसी और जो है निशाना था, 2 जगह पे इंटरसेप्ट हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये एक और निशान है, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट हुआ है मिसाइल और यहाँ पर भी। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तबाही हो रही है। कुल मिलाकर हालत ये हो गए हैं कि ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब ट्रंप हर हाल में बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इजराइल ने अमेरिका को इस तरह से फंसा दिया है कि अगर ईरान पर पूर्ण विजय से पहले युद्ध रोका तो ये तय है कि ईरान पूरे पश्चिमी एशिया में एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा, और इसमें कोई शक नहीं है। ईरान ने ट्रंप की 15 शर्तों पर अपना जवाब व्हाइट हाउस को भेज दिया है। ईरान ने अपनी 5 शर्तों से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन ट्रंप ने धमकी दी है कि जल्द सरेंडर नहीं करने पर वो ईरान में अंतिम प्रहार शुरू हो जाएगा। इसके बाद ईरान के जनरल जहांशाही ने ऐलान किया है कि जमीनी युद्ध में अमेरिका फंस चुका है। इधर इजरायल ने लेबनान में घुसकर बफर जोन बनाना भी शुरू कर दिया है। ईरान ने लिंकन के बाद ट्रंप के F-18 को उड़ाने का दावा किया। ईरान हॉर्मुज के बाद अब एक नया तेल रूट ब्लॉक करने के लिए तैयार है। ईरान ने बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात पर चढ़ाई शुरू कर दी है। सीज फायर से पहले अरब वर्ल्ड का भूगोल बदल डालने की धमकी दे रहा है। काफर कासिम के ये दृश्य युद्ध का लेवल बता रहे हैं। ईरान धमाके कर रहा है, मिसाइलें रिहायशी बस्तियों में फट रही हैं, अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार इजराइल पर हो रही है। ईरान के भयानक हमलों का असर ये हुआ कि अमेरिका यूक्रेन फ्रंट पर दी जा रही मिलिट्री मदद को खाड़ी युद्ध में शिफ्ट करने पर मजबूर हो गया है। ईरान फुल फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ट्रंप को वॉर प्लान बदलना पड़ा है, क्योंकि ईरान जिस तरह अमेरिका के सबसे घातक हथियारों को ढेर कर रहा है, उससे जल्द अमेरिकी सेना का कॉन्फिडेंस डोल सकता है। ईरान की सेना ने अमेरिका के F-18 जंगी जेट को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के सरकारी मीडिया और सेना के सोशल मीडिया चैनलों ने F-18 की तबाही का वीडियो रिलीज किया है। IRGC का कहना है कि ट्रंप के जेट को फारस की खाड़ी के करीब एयर डिफेंस सिस्टम से फोड़ डाला है। IRGC के मुताबिक F-18 को तब मारा गया जब वो चाबहार के पास ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आया। F-18 पर मिसाइल हमले के बाद वो हिंद महासागर में क्रैश हुआ। ट्रंप के जंगी लड़ाकों को पीटने के साथ ईरान ने इजराइल के एटमी अड्डों पर हमले का ऐलान किया है। ईरान ने इजराइल के डिमोना परमाणु सेंटर के बाद अब डेड सी फ्रंट पर मिसाइलों की बौछार की। IRGC के मुताबिक इजराइल के कमांड और मिलिट्री कंट्रोल सेंटर के साथ डेड सी के करीब नेतन्याहू के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन और मिसाइलों से भीषण हमला किया गया। ईरान का पूरा जोर इजराइल को घुटने पर लाने पर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया है कि ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर युद्ध में सरेंडर कर चुके हैं। که الان حرف از مذاکره میزنن، حرف از چیز میزنن، دقیقاً اعتراف به شکست هست. مگه نمیگفتن تسلیم بدون قید و شرط؟ پس چرا الان به اصطلاح حرف از مذاکره میزنن؟ اینها من حالا در مورد این توضیح خواهم داد ها که به اصطلاح مذاکره در کار نیست. ولی همین که دشمنی که دنبال تسلیم بدون قید و شرط ما بود، الان میاد حرف از مذاکره میزنه. درخواست
एक तरफ ट्रंप ईरान को मिट्टी में मिलाने का दम भर रहे हैं। ट्रंप ईरान के लीडरों को डरपोक बता रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान है कि बारूदी टकराव को धार दे रहा है। ट्रंप ने सबसे हैरतअंगेज दावा ठोक दिया है। उन्होंने ईरान का सुप्रीम लीडर बनने से साफ मना कर दिया है। ट्रंप ने एक फंड रेजर प्रोग्राम में जमकर हवाबाजी की है। उन्होंने ये तक कहा है कि ईरान में बचे हुए लीडर मौत के खौफ से डील करने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। ट्रंप से बयानबाजी में जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन युद्ध में ईरान उन्हें बराबर की टक्कर दे रहा है। ईरान का अगला प्लान कामयाब रहा तो ट्रंप का गुस्सा बढ़ना तय है। ईरान ने ट्रंप आर्मी को ट्रैप में लेने के लिए 2 सुपर प्लान बनाए हैं, जिसमें पहला प्लान खार्क आइलैंड में सुपर पावर के सरेंडर की वजह बन सकता है। ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबफ ने कहा है कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि अरब देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खार्क आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी की है, जिसके बाद ईरान ने 6 देशों पर सख्त नजर रखना शुरू कर दिया है। ये देश हैं कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब और जॉर्डन, जिन्हें ईरान रेडार पर ले चुका है। खार्क द्वीप पर ट्रंप कब्जा चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें जमीन पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। ट्रंप ने इसके लिए 5000 मरीन कमांडो को फ्रंट पर भेज रखा है, लेकिन अकेले जमीनी लड़ाई का जोखिम अमेरिका नहीं लेना चाहता। मुमकिन है इसलिए दोस्त देशों की सेना के साथ खार्क में अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करे। हालांकि ईरान जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयारी की धमकी दे रहा है। ईरान की आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही ने कहा है कि दुश्मन को पता होना चाहिए कि जमीनी लड़ाई उनके लिए ज्यादा खतरनाक, ज्यादा महंगी और ऐसी होगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। खार्क में ईरान ने स्पेशल फोर्सेस और गुरिल्ला यूनिट को उतार रखा है, इसलिए अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ा रिस्क लेना होगा। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट भविष्यवाणी कर रहे हैं कि खार्क में अमेरिकी सैनिकों का सफाया मुमकिन है। यही वजह है कि ट्रंप नेटो फोर्सेस को ईरान युद्ध में कूदने के लिए उकसा रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से सोशल पोस्ट कर नेटो पर खींच निकाली है। अमेरिका, इजराइल, खाड़ी के देशों की पावर, इतने पर भी ट्रंप को जीत का यकीन नहीं। वो नेटो देशों को भी युद्ध में बुला रहे हैं। इधर ईरान ऐसी चाल चल चुका है जिससे ट्रंप का सिर चकरा गया है। IRGC के टारगेट पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और बहरीन की जमीन है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हार का संकट मंडराया तो IRGC बहरीन और यूएई के समुद्री तट पर कब्जा करना शुरू करेगा। ईरान ने अगर पड़ोसी देशों के तटों पर कब्जा करना शुरू किया तो अरब वर्ल्ड का भूगोल और मानचित्र बदल जाएगा। ईरान की मीडिया में फिर से फारसी साम्राज्य बनाने की खबरों को तूल दिया जा रहा है। 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक रहे फारसी साम्राज्य में इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन और तुर्की का कुछ हिस्सा शामिल था। ईरान फारसी साम्राज्य का दांव इजराइल की काट के लिए लाया है, क्योंकि इजराइल लेबनान की जमीन पर कब्जा शुरू कर चुका है। नेतन्याहू ने 10% लेबनान को इजराइल में मिलाने के लिए ऑपरेशन को बफर जोन का नाम दिया है। उन्होंने हिजबुल्लाह के रॉकेट के खतरे को वजह बताकर दक्षिणी लेबनान को हड़पना शुरू कर दिया है। אנחנו מרחיבים את רצועת הביטחון הזאת כדי להרחיק את האיום של הנ"ט על יישובינו ועל שטחנו. אנחנו פשוט מייצרים אזור חיץ גדול יותר. ईरान के परमाणु हथियारों से खतरे के कारण शुरू हुआ युद्ध अब देशों के नक्शे बदलने की नीयत पर आ चुका है। मगर ट्रंप अपनी धुन में है, उन्हें किसी की परवाह नहीं। वो अपने दावे पर कायम है कि ईरान युद्ध हार चुका है। ईरान सरेंडर की रट लगाए हुए है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने अगर जल्द ये बातें दुनिया को नहीं बताई तो अंजाम खौफनाक होगा। And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. ट्रंप की धमकियों के बीच उनके अगले एक्शन की रिपोर्ट एक्सियोस ने दी है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका जल्द ईरान में अंतिम प्रहार करने वाला है, जिसमें पहला हमला खार्क द्वीप पर आक्रमण कर घेराबंदी के लिए होगा। अमेरिका का दूसरा हमला ईरान के लार्क द्वीप पर मुमकिन है। अमेरिका तीसरे राउंड में अबू मूसा आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करेगा।
इन तीनों फ्रंट पर बढ़त बनाने के बाद अमेरिका हॉर्मुज पर आसानी से कंट्रोल कर लेगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं जितना ट्रंप को लग रहा है। ईरान जिस तरह जवाब दे रहा है, जिस तरह सभी दुश्मनों से लोहा ले रहा है, उससे युद्ध में जोखिम दोनों तरफ बराबर बना हुआ है। जिसने भी एक गलत कदम उठाया उसका भारी नुकसान होना तय है।